फ्रेंड्स, मैं शबनम हूँ। मैं एक फैमिली एंड चाइल्ड काउंसलर हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल काउंसलिंग कॉर्नर पर। मैं सारे वीडियोस तो इंग्लिश में बनाती हूँ, मगर थोड़े फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं थोड़े वीडियोस हिंदी में बनाऊँ। मेरी हिंदी तो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी फ्लुएंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। एक लेडी ने मुझे मैसेज किया था ये पूछ के, मैम क्या इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी है? और एक लड़के ने बोला था, मैम मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और इंग्लिश बहुत ही मुश्किल है और मेरे बस की बात नहीं है, मैं कभी इंग्लिश सीख नहीं पाऊँगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी हासिल करना है तो इतना आसान नहीं होगा, सब मुश्किल होगा, मगर आपको आत्मविश्वास रखना है अपने आप पे और आपको लगातार मेहनत करना है। जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन लाइफ। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊँगा तो आप कभी नहीं कर पाओगे, मगर अगर आप सोचते हैं मैं कर पाऊँगा, अगर आप ठान लिए कि मैं करके दिखाऊँगा, तो ज़रूर आप इंग्लिश सीख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है और क्या इंग्लिश सीखना मुश्किल है या आसान है। अगर आपको सच में इंग्लिश सीखना है तो आपको पहले पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा, हाँ इंग्लिश आसान है और मैं सीखूँगा, सीख पाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सीखूँगा। दूसरी बात ये है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार होना है। तीसरा पॉइंट है, आपको एक गोल और लक्ष्य यानी कि लक्ष्य सेट करना होगा और वो भी टाइमली गोल सेट करना होगा। जैसे टारगेट देना होगा, 6 महीने के अंदर मैं सीख जाऊंगा और 1 साल के अंदर मैं हासिल कर लूँगा। और लास्ट पॉइंट ये है, आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर दिन आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दिन कम से कम 1 घंटा आपको निकालना पड़ेगा इंग्लिश सीखने के और प्रैक्टिस करने के लिए। तो 100% आप इंग्लिश सीख सकते हो। ये गलत बात है कि लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप ठान लिए और आपको सीखना है, आप ज़रूर सीख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि क्या इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी है? हाँ, इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, आपके करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छे कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो 100% आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगी इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। पहला कारण ये है कि इस दुनिया में इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज माना जाता है। अगर आप कोई फॉरेन कंट्रीज़ जाते हो तो उधर के लोगों को आपका रीजनल लैंग्वेज तो नहीं पता होगा, हिंदी भी नहीं पता होगा, तो आप उन लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करोगे? अगर आप इंग्लिश जानते हो और बोल सकते हो तो आप कॉन्फिडेंट भी होंगे और उन लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर पाओगे। दूसरा कारण ये है कि इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। अगर आपको ग्लोबल मार्केट में एंटर करना है, अगर बिजनेस करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो आपको इंग्लिश ज़रूर आना चाहिए। तीसरा रीज़न है, अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू पे जाते हो और ख़ासकर अगर वीज़ा इंटरव्यू पे जाते हो तो इंटरव्यू तो इंग्लिश में होता है, तो इंग्लिश बोलना तो आपको सीखना पड़ेगा। लाइफ में अगर आप अच्छा करियर और जॉब चाहिए, आपको मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इंटरनेशनल कंपनीज़ में या कॉर्पोरेट में आपको अगर अच्छा जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि
कॉर्पोरेट कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज वही लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्लाइंट्स के साथ, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर कॉर्पोरेट में आपको कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, वो भी आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट रीज़न है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए भी आपको इंग्लिश बहुत काम आएगी, क्योंकि अच्छे अच्छे मूवीज़, अच्छे बुक्स इंग्लिश में होते हैं, अच्छे मूवीज़ इंग्लिश में बनाए जाते हैं, और नेटफ्लिक्स में इतने अच्छे सीरीज़ आते हैं। और अगर आपको सोशल मीडिया में आपको इंटरेक्ट करना है, नेटवर्किंग करना है, तो भी इंग्लिश ज़रूरी है। अगर आप बोले हम कोई काम भी नहीं करते, हम तो हाउसवाइफ, हम तो घर में ही रहते हैं, तभी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ी जानते हो तो आपके बच्चों को आप पढ़ाई में मदद कर सकते हो। मैं आप लोगों के साथ मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आपको समझ आएगा कि इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है अगर आप आपके करियर में और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ हासिल करना चाहते हो। 2007 में मैं एक कंसल्टेंसी में काम कर रही थी। बहुत सारे बच्चे जॉब सर्च करके आते थे और हाईली क्वालिफाइड होते थे। बीटेक होते थे, MCA, MTech, MBA के बच्चे आते थे। वो लोगों के लिए बहुत कम ओपनिंग्स होते थे, मगर बहुत सारे बच्चे आते थे जॉब ढूंढते हुए। तो हम सारे CVs कलेक्ट कर लेते थे और शॉर्टलिस्ट करते थे बेस्ड ऑन द मार्क्स। जो भी बच्चा 85 और 90 अबाउ स्कोर करा है, उनके CVs को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू पे बुलाते थे। और जब वो बच्चे इंटरव्यू पे आते थे तो हमारा पहला सवाल होता था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यानी कि आपके बारे में कुछ बताओ। हम ये क्वेश्चन इसलिए पूछते थे क्योंकि हमको उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को असेस करना था। बहुत सारे बच्चों तो जानते थे कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो लोग थोड़े इंग्लिश सेंटेंसेस मग करके या बाय हार्ट करके आते थे और बड़ी जल्दी में बता देते थे, मेरा नाम ये है, मैं इस गांव से आता हूँ, मेरे पेरेंट्स, मम्मी ये कर रही है, डैड पापा ये कर रहे हैं, और मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ। तो इतनी जल्दी में बता देते थे। और जब कोई और सवाल पूछा जाता था इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में, वो लोग जवाब नहीं दे पाते थे, तो वो लोग रिजेक्ट हो जाते थे। सारे CVs हम अलग पे रखते थे और उनसे बोलते थे वी विल गेट बैक टू यू, माने हम आपको कांटेक्ट करेंगे, मगर हम वो लोगों को कभी कांटेक्ट नहीं करते। ज़्यादातर बच्चे जो इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाते थे, वो एवरेज बैकग्राउंड और पुअर बैकग्राउंड के होते थे, और उन लोगों को जॉब का बहुत ही ज़रूरत थी। तो वो लोग बार बार कॉल करते थे कंसल्टेंसी को, या बार बार आ जाते थे ये पूछते हुए, मैम हमारा जॉब का क्या हुआ। तो मैं वो लोगों को डायरेक्टली बता देती थी कि अगर आपको कॉर्पोरेट में काम करना है, अगर आपको मल्टीनेशनल कंपनी, IT कंपनी ज्वाइन करना है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरत है। तो आप कोई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में ज्वाइन कर लो और इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना, तभी आपको जॉब मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे बहुत निराश हो जाते थे। थोड़े बच्चे ने बोला है, मैम मेरे पेरेंट्स ने घर गिरवी रख के और बैंक से लोन लेके हमारी पढ़ाई किया है, अब वो लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, वो तो ये उम्मीद में है कि हमारी पढ़ाई कब ख़त्म होगी और कब हम जॉब पे जाएंगे और पैसे कमाएंगे। और स्पोकन इंग्लिश क्लासेस तो बहुत ही महंगे होते थे, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इतनी दुख की बात है कि ये बच्चों का मार्क्स भी बहुत अच्छा था, 85, 90, 95 मार्क्स बहुत ही अच्छा था, पर्सनालिटी भी अच्छी थी वो लोगों की। थोड़े बच्चे तो इतने सर्टिफिकेशन से बोले, मैम मैंने ये सर्टिफिकेशन किया है, ये सर्टिफिकेशन किया है, सर्टिफिकेशन भी करते हैं, टेक्निकली भी वो लोग साउंड थे। पर सिर्फ एक वजह कि वो लोग ठीक से इंग्लिश बोल नहीं पा रहे थे, वो लोग रिजेक्ट हो जाते थे। तो आपको समझ हुआ होगा कि इंग्लिश सीखना करियर के लिए
कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पैसे हैं, तो आप ज़रूर इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस जाके इंग्लिश सीखना। मगर अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी आप घर बैठ के आराम से कम खर्चे में आप इंग्लिश ज़रूर सीख सकते हो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप घर बैठ के आसानी से कम खर्चे में आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो। और इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आपको विल पावर और आत्मविश्वास है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो आप मुझे एक थम्स अप देना, मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरा चैनल काउंसलिंग कॉर्नर को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।